हेलो दोस्तों। तो विशाल एग्री पॉइंट प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम इंग्लिश की क्लासेस जो प्री की क्लासेस इसके अंदर हमारा इंग्लिश के अंदर हमने आज हमारा थर्ड लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया? हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया हमारा नाउन। इसके अंदर हमने सीखा था कि नाउन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। इसके बाद हमारा आर्टिकल, जिसमें हमने देखा था ए एन और दी का यूज। इसके बाद हमने जो आर्टिकल्स के अंदर सीखा था अदर, अनोदर और दी अदर का यूज। आज जो हम सीखने वाले हैं वो क्या सीखेंगे? ईच एंड एवरी का यूज। क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक ईच एंड एवरी का यूज सीखेंगे। ठीक है, ये सब नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम ग्रुप में, जिसकी लिंक कहाँ दी जाती है? लिंक आपको मिलेगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। कहाँ मिलेगी? वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसके अंदर आप जाओ और वहां पे लिंक पे क्लिक मार के और ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के लेक्चर। आज हमारा जो लेक्चर होगा ईच एंड एवरी आर्टिकल्स, कैसे कहाँ यूज होता है ईच का, कहाँ यूज होता है एवरी का। तो इसके अंदर हम देखेंगे पहला कंसेप्ट। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, जैसे ईच स्टूडेंट इज क्या? इंटेलिजेंट। क्लियर? पहला सेंटेंस लिखा। सेकंड जो सेंटेंस लिखता हूं मैं, एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। दो सेंटेंस। इसके बाद जो थर्ड सेंटेंस लिखूंगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। ठीक, इसके बाद हमारा जो फोर्थ सेंटेंस आ जाएगा, एवरी ऑफ द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। तो ये हमने लिख दिया भाई चार सेंटेंस। इसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे कहाँ ईच का यूज। पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूं, जैसे ईच और एवरी। ठीक, ईच का जो हम यूज करेंगे वो कहां पे यूज करेंगे? डिटरमिनर्स। इसके बाद यहां भी लिखेंगे डिटरमिनर्स। और डिटरमिनर्स में भी कौन सा? इसके पीछे वो लिखेंगे हम प्रोनाउन। क्या लिखा मैंने? प्रोनाउन। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया कि ईच का यूज? अब सबसे पहले हम देखेंगे डिटरमिनर्स। भाई डिटरमिनर्स होते कौन से हैं? जैसे यहां पर आप देखो, ये क्या लिखा है? नाउन। नाउन, जब नाउन के आगे जो लिखा होता है वो क्या कहलाता है? हमारा डिटरमिनर्स। क्लियर हो गया? तो ये हमारा क्या हुआ? डिटरमिनर्स। क्लियर? अब यहां पर देखो, पहले हम समझेंगे कि नाउन को कैसे पहचाने कि ये नाउन है या नहीं है। तो नाउन को समझने के लिए जैसे मैंने लिखा हैंड्स, ये किससे बना होगा? जैसे मैंने लिखा हैंड और एक लिखा हैंड्स, तो जो सिंगुलर से प्लूरल में जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? नाउन। मतलब पहचानने का तरीका बता रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा बॉय, और किस में कन्वर्ट हो गया? बॉयज में आया। स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया? तो ये एक तरह से नाउन को पहचानने का तरीका आपने समझ लिया। ठीक, तो हमारा जो कंसेप्ट है
यहां पर हम बोलेंगे ऑफ, ये नाउन तो हो नहीं सकता, किसी का ऑफ नाम तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन। ऐसे ही हमारा ये क्या हुआ, प्रोनाउन। क्लियर यहां तक। अब मैंने क्या बोला, ये दोनों तो क्या हो गया हमारे डिटर्मिनर्स, ये भी क्या हो गया हमारा डिटर्मिनर्स, क्योंकि नाउन के आगे जो लगने वाले वो क्या हो गए हमारे डिटर्मिनर्स। यहां तक तो भाई ठीक है। अब डिटर्मिनर्स हुए तो ईच एंड एवरी दोनों में डिटर्मिनर्स होंगे, तो हमारा ईच भी यूज ले सकते हैं, एवरी भी यूज ले सकते हैं। क्लियर हो गया। अब जब हमारा प्रोनाउन आता है तो हम क्या यूज लेंगे, ईच। तो प्रोनाउन आया तो हमारा ईच, तो ये भी करेक्ट हो गया हमारा सेंटेंस। यहां पर देखेंगे ये हमारा क्या है, प्रोनाउन। यहां पर क्या आ रहा है, एवरी आ रहा है, तो ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग। तो मुझे लगता है क्लियर समझ में आ गया होगा। अब जैसे इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि जहां पर नाउन प्रेजेंट नहीं होता वहां हम किसका यूज करेंगे, ईच का। क्या लिखा, जैसे मैं हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए, कि जहां पर नाउन एब्सेंट है वहां हम किसका यूज करेंगे, वहां हम किसका यूज करेंगे, ईच का। इसको समझते हैं कि क्या लिखा मैंने, कि जहां पर नाउन एब्सेंट है वहां हम क्या यूज करेंगे, ईच का यूज करेंगे। पहला कंसेप्ट यही है हमारा। कैसे पता लगा, जैसे आप देखो भाई इनका मतलब ये निकल रहा है कि जहां पर नाउन एब्सेंट है। अब देखो यहां पर नाउन एब्सेंट है, यहाँ पे भाई जैसे मानो कि सबसे पहले नाउन प्रेजेंट है, पहले क्या समझो, नाउन प्रेजेंट है, नाउन प्रेजेंट है, नाउन प्रेजेंट है तो हम ईच भी लगा सकते हैं, एवरी भी लगा सकते हैं, कोई सा भी लगा सकते हैं ना। जैसे यहां पर क्या, नाउन एब्सेंट है, नाउन एब्सेंट है क्योंकि प्रोनाउन है, तो नाउन एब्सेंट है तो हमने ईच का यूज करेंगे। यहां पर क्या है, नाउन एब्सेंट है, तो यहाँ किसका करेंगे, एवरी का, ईच का यूज आना चाहिए, आना तो ईच का यूज। तो क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट क्लियर एकदम से। तो सबके सब आर टाइप कर दो, यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो सबके सब आर टाइप कर दो कमेंट बॉक्स में। क्लियर, सबके सब आर टाइप कर दो, ठीक। इसके बाद जो हमारा कंसेप्ट आता है, पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद सेकंड कंसेप्ट हम समझेंगे। इसके पहले मैं आपको क्या करता हूं, कुछ क्वेश्चन कराता हूं जो प्रीवियस ईयर्स में आए थे। जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट क्या था, ये कंसेप्ट ये बोला था कि जहां पर नाउन की एब्सेंट होते हैं वहां हम क्या यूज करेंगे, ईच। यही बताया मैंने। जैसे कुछ में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे IBPS 2019 का 20 का क्वेश्चन है, मैं आपको कराता हूं। जैसे आप देखोगे, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द 19, द टीचर distributed the क्वेश्चन पेपर टीचर ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया क्वेश्चन पेपर, एंड आस्क्ड, यहां पे लगा दिया उसने फिलअप, यहां पे लगा दिया उसने फिलअप टू आंसर करेक्टली। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था, तो इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी सी का ही है। दी मेघना निमस मैन came to the temple and gave
टेम्पल एंड गेव टू द बेगर ए ब्लैंकेट, और यहां पे लगा दिया हमने फिलअप। ठीक, अब आप क्या समझे इस क्वेश्चन को? जब हम देखेंगे तो ईच एंड एवरी में से किसका यूज करना है? इन्होंने बोला है कि टीचर ने डिस्ट्रीब्यूटेड किया क्वेश्चन पेपर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया और आंसर लिखना है प्रत्येक को करेक्टली, यही मतलब हुआ। तो यहां पर टू क्या है हमारा? भाई नाउन तो एब्सेंट है, नाउन नहीं है ना, टू को नाउन थोड़ी ना बोलेंगे, एक तरह से हमारा क्या हो, प्रोनाउन। मतलब जब नाउन एब्सेंट है तो हम क्या पढ़ देंगे? ईच, यही हुआ ना इसका मतलब। यहां पर क्या है? कुछ भी नहीं आगे, हमको पता नहीं क्या है, तो नाउन एब्सेंट है तो क्या पढ़ देंगे हम? ईच। बहुत से बंदों को इसको, इस मीनिंग का, इसका मतलब ये होता है जिसका दिल बहुत बड़ा होता है ना, ऐसा व्यक्ति की बात कर रहा है। मैग्नानिमस का मतलब होता है जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। मैन केम टू द टेम्पल, टेम्पल आया था वो बंदा, और उसने क्या किया? भिखारी को ब्लैंकेट दे दिया। यहाँ पे पूछा क्या आएगा, तो ईच आ जाएगा। ईच इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे नाउन एब्सेंट है, नाउन ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिखा रखा, तो नाउन एब्सेंट है। तो मैंने क्या बताया था आपको कंसेप्ट कि ईच यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? ईच का यूज कर दिया। क्लियर? तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, ऐसे ऐसे करके हमारा लेवल 1 के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। कैसे? लेवल 1 के, ईच एंड एवरी पे लेवल 1 टाइप के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब लेवल 2 की डिस्कस करते हैं। लेवल 2 में, अब लेवल 2 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो आप देखेंगे कि ईच का जो यूज होता है और एवरी का जो यूज होता है, ईच का यूज आप देखेंगे कि ये एक तरह से डेफिनेट सेंटेंस के लिए किया जाएगा, जबकि एवरी का यूज कब किया जाएगा? इंडेफिनेट के लिए। यहां तक क्लियर हो गया? अब जैसे देखो, ईच है हमारा, मैं कुछ सेंटेंस लिखकर ही हम पता लगाएंगे कि कैसा क्वेश्चन आता है इससे। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं इसके लिए, आपके लिए। जैसे मैंने लिखा द मैन रेज्ड हिज फिलअप हैंड टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर हो गया? जिसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है, यहां पे लिखा था डे ही कॉल मी इन द मॉर्निंग एंड बाक इट अप। ये क्वेश्चन है, ठीक है, बाक मी अप होगा ना, ठीक। ये क्वेश्चन है इस तरीके से, यहां पे लिख दिया फिलअप। अब इन क्वेश्चन को समझते हैं। बोलता है कि एक मैन ने है जो राइज करता है हैंड, किसके लिए? आंसर दे क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन आंसर करने के लिए। तो अब देखो यहां पर क्या है हमारा? हैंड क्या है हमारा? नाउन। मैंने अभी बताया था प्लूरल, उसको देख लो ना, हैंड, हैंड्स बन सकते हैं, मतलब नाउन हो गए। तो यहां पर डे क्या है हमारा? डे से डेज, ये भी हमारा क्या हुआ? नाउन। ठीक है भाई, नाउन। तो मेन जो हाथ खड़ा कर रहा है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो हाथ कितने होंगे हमारे पास? 2 ही तो हाथ होंगे ना। इसका मतलब हाथ 2 हैं, मतलब फिक्स है, डेफिनेट है। तो बिना सोचे समझे हम क्या कर देंगे? ईच का यूज कर देंगे, क्योंकि डेफिनेट। क्लियर हो गया? इसके बाद जो हमारा आता है डे ही कॉल मी इन द मॉर्निंग एंड बाक मी अप। कहना ये चाहता है कि वो एक तरह से कॉल करता है प्रत्येक दिन, ईच एंड एवरी यूज करेंगे तो प्रत्येक दिन वो कॉल करता है और उसको मॉर्निंग में उसको क्या करता है? उठा देता है बाक। तो कहने का मतलब ये है कि अब उसने दिन थोड़ी ना बताया वो कितने बार कॉल कर रहा होगा, उनको नहीं पता ना भाई, ऐसा आइडिया थोड़ी ना बता सकता है कि भाई इतनी बार, इतने बार को इतने टाइम्स कॉल किया।
तो मतलब पता नहीं है ना एक तरह से। तो कहने का मतलब जिसका एक तरह से इंडेफिनेट बोल रहा है, तो इंडेफिनेट में हम क्या यूज कर देंगे, एवरी। तो मुझे लगता है एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर कंसेप्ट। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है, तो सेकंड टाइप का जो कंसेप्ट हुआ हमारा, आया समझ में। भाई फर्स्ट टाइप में हमने क्या पढ़ा, जिसके अंदर नाउन एब्सेंट है तो ईच का यूज, और सेकंड कंसेप्ट डेफिनेट है और एवरी इंडेफिनेट, ठीक। तो ये दो कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लेवल नंबर 3 कैसे यूज करते हैं। अब लेवल नंबर 3 हम समझेंगे। एक लेवल नंबर 3 में मैं आपको सीधा सीधा बात बताऊं ना भाई, ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। तो लेवल नंबर 3 जो बोलता है वो ये बोलना चाहता है, ईच एंड एवरी जहां भी यूज हो ना, वहां यदि नोट लगा है, सेंटेंस में यदि उस लाइन में नोट लगा है, क्या लगा है, नोट, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है ऐसे कैसे, क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे तो अभी बहुत सारा फालतू होगा। जो कंक्लूजन जो निकलता है कि ईच एंड एवरी का ये निकलता है कि यदि सेंटेंस के अंदर नोट दिख जाए तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जैसे हम देखो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, यही लिख देता हूं मैं, जो आईबी इसमें आया था, ये आया था आपका जो क्वेश्चन था, ये पूछा था आईबीपीएस पीओ 2018 में, आईबीपीएस पीओ 2018 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन में ये बोला था, मैं मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि माएगा नहीं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन ये बोला था कि कैंडिडेट्स, एवरी कैंडिडेट्स बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। एवरी कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर द पोजीशन was not suitable for the post, was not suitable for the post। क्लियर। इस इसके बाद जो सेकंड सेंटेंस लिखा था एग्जाम में, वो क्या था, सेकंड सेंटेंस ये था, ईच कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर द पोजीशन was not suitable for the पोस्ट। बस कुछ नहीं किया इसको, मतलब ईच की जगह एवरी डाल दिया थोड़ा सा ना। जैसे एक सेंटेंस और लिखता हूं, ईच कैंडिडेट्स स्टैंडिंग फॉर द पोजीशन was suitable for the post। नोट की जगह इसने क्या लगा दिया, नोट हटा दिया। इसके बाद जो लास्ट सेंटेंस लिखता है वो लिखता है नो कैंडिडेट्स, क्या लिखता है, नो कैंडिडेट्स स्टैंडिंग द
पोजीशन बाज सुटेबल फॉर द पोस्ट। ये सेंटेंस है हमारे, एक बार फिर से देख लो। एवरी स्टूडेंट स्टैंडिंग फॉर द पोजीशन बाज नॉट सुटेबल फॉर द पोस्ट। चेंजेस कहाँ है, ठीक, और लगा है नोट, जैसे यहाँ पे ईच और यहाँ पे लगा है नोट, बस यहाँ पे ईच, यहाँ पे कोई नोट वोट नहीं है, और यहाँ पे क्या है एक तरह से बस नो कैंडिडेट्स वगैरह। तो ये सब सेंटेंस हमारे, ठीक है, समझ गए होंगे आप कि प्रत्येक को सेलेक्ट किया जाता है, किसको, पोस्ट की बात कर रही है, ठीक है। तो एवरी कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर द पोजीशन वाज नॉट सुटेबल फॉर द पोस्ट, मतलब पोस्ट के लिए वो एक तरह से प्रत्येक कैंडिडेट सुटेबल नहीं है, समझ। अब जो यहाँ पे सेंटेंस को आप देखो, मैंने क्या कंसेप्ट बताया था, जो थर्ड कंसेप्ट ये बताया था कि जहां भी ईच एंड एवरी वाले सेंटेंस के अंदर नोट आ जाए तो आप बिना सोचे समझे तुरंत क्या कर देते, इसको रॉन्ग। बात समझे, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या लग रहा है हमारा, एवरी डिटर्मिनेंट, देखो इस तरीके से ये नाउन हमारा क्लियर हो गया यहां तक। अब यहां पर देखोगे वही नाउन है, नाउन है। अब यहां पे बोला है कि ईच कैंडिडेट्स स्टैंडिंग फॉर द पोजीशन वाज सुटेबल फॉर द पोस्ट। भाई कैंडिडेट्स बात कर रहा है, तो ईच मतलब प्रत्येक कैंडिडेट्स। उन्होंने क्या ये थोड़ी ना बताया है कि ये फिक्स है, भाई कितने कैंडिडेट्स है, इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया। कहने का मतलब हमारा ये सेंटेंस कैसा हुआ, कैसा हुआ हमारा, इनडेफिनेट। कैसा हुआ है, इंडेफिनेट ही तो हुआ भाई। ईच कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर द पोजीशन वाज सुटेबल फॉर द पोस्ट, मतलब प्रत्येक कैंडिडेट सुटेबल था पोस्ट के लिए। मतलब इन्होंने ये बोल रहा है ईच कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर द पोजीशन वाज सुटेबल फॉर द पोस्ट, मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने कैंडिडेट सुटेबल फॉर द पोस्ट के लिए। ऐसा समझे, कितने कैंडिडेट सुटेबल थे, तो हमें ये बात बताई नहीं इन्होंने कितने कैंडिडेट थे। तो एक तरह सेंटेंस क्या हुआ हमारा, इनडेफिनेट, डेफिनेट नहीं है। तो इनडेफिनेट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था, एवरी। तो यहां पे ये सेंटेंस भी क्या हो जाता हमारा, रॉन्ग, रॉन्ग हो जाता है। और इसके बाद में नो कैंडिडेट्स स्टैंडिंग फॉर द पोजीशन वाज सुटेबल फॉर द पोस्ट, तो इसमें कोई हमारा आर्टिकल्स का कोई झंझट ही नहीं, तो ये भी सेंटेंस सही हो जाता है। तो यही आंसर था, ये हमारा पूछा हुआ था आईबीपीएस पीओ में 2018 में। तो क्लियर हो, मुझे लगता है जहां तक बहुत ही तरीके से समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से आपको मेमोराइज करा देता हूँ क्या कंसेप्ट था आज का हमारा। पहला कंसेप्ट जो हमारा था वो क्या था कि जहां पर नाउन नहीं है, नाउन एब्सेंट है, तो वहां क्या यूज करेंगे, ईच। दूसरा जो कंसेप्ट आया था हमारा वो क्या था, दूसरा कंसेप्ट हमने समझा था कि सेंटेंस हमारा कैसा होना चाहिए, ईच हमारा डेफिनेट के लिए और एवरी हमारा कहाँ यूज होगा, इनडेफिनेट के लिए। तीसरा जो कंसेप्ट था, लाइन के अंदर नोट दिख जाए, ईच एंड एवरी के साथ यदि लाइन के अंदर नोट दिख जाए तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। यही था ना। तो आज का मुझे लगता है बेहतरीन तरीके से हम कर दिया हमने, और समझ में आया होगा। बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि कैसा लगा लेक्चर। और जाते जाते आपको प्यार से बोलेंगे क्या, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने सेशन देखा इसके लिए आपको क्या, थैंक यू, ओके बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।